अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज वीक 7 स्टार्ट करने से पहले वीक 6 को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। वीक 6 में अगर आपको याद हो हमने यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था। हमने स्टूडेंट की क्लास बनाई थी, ठीक है, और उस पर लिंक के डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे जिसमें एग्रीगेशंस थी, फिर हमने वेयर अप्लाई किया था, फिर ऑर्डर बाय और फिर देन बाय। आज हम इसी को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको वही यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप दोबारा जल्दी से रिकैप कर देता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं मुख्तलिफ लिंक के फंक्शंस की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये वो क्लास है स्टूडेंट की जो हमने लास्ट वीक भी अपने लेक्चर में डिस्कस की थी। इसमें हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बनाई है, लाइक एरिड नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, CGPA, जेंडर, डिसिप्लिन। फिर हमने एक फंक्शन टू स्ट्रिंग को ओवरराइड किया था, ठीक है। उसको ओवरराइड करने का मकसद ये था कि ये जितना सारा डेटा है एक स्टूडेंट का, इनको कामा सेपरेटेड वैल्यू के साथ प्रिंट करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये फंक्शन जहाँ कॉल होगा वहाँ ये वैल्यूज़ इस सीक्वेंस में प्रिंट होंगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने ओवरराइड किया है किसी फंक्शन को क्लास के अंदर, वो तो तब होता है जब वो क्लास किसी पेरेंट से इनहेरिट करी हो। इस केस में देखिए हमारी क्लास किसी पेरेंट से इनहेरिट ही नहीं करी, लेकिन एज़ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉलिसी हमें ये पता है कि जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑब्जेक्ट की क्लास इनहेरिट करती है, ठीक है। तो यहाँ हमारी जो स्टूडेंट की क्लास है ये ऑब्जेक्ट से इनहेरिट करी है, और टू स्ट्रिंग जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर एक वर्चुअल फंक्शन है जो हम अपनी मर्जी से ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे अब हम चलते हैं। अब अगर आप मेन से नीचे आए तो हमने सबसे पहले स्टूडेंट की जो क्लास है उसकी एक एरे बनाई है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और उसका नाम हमने स्टूडेंट्स रखा है। और स्टूडेंट्स के अंदर हमने ये कुछ डमी रिकॉर्ड्स ऐड किए हैं जिनमें ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। कुछ बाय जेंडर मेल हैं, फीमेल हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन के हैं, लाइक BScs के, MCS के हैं, ठीक है। इसमें कोई BSIT का नहीं है तो मैं एक BSIT का भी कर देता हूँ, ठीक है, BSIT का। ये डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं विद डमी डेटा। अब सबसे पहले क्योंकि हमने लिंक में फ़र्स्ट को डिस्कस करना है, तो पहले मैं आपको बताऊं कि फ़र्स्ट असल में लिंक का जो फ़र्स्ट का फंक्शन है ये है क्या। अगर आप एसक्यूएल से थोड़े से फेमिलियर हो तो एसक्यूएल में हम एक टॉप का कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम कोई एसक्यूएल में कोई क्यूरी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हम कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम और टेबल ए, लेट्स सपोज कोई टेबल ए है उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं, तो ये टेबल ए के सारे रिकॉर्ड्स उठा के ले आता है, ठीक है, जब तक हम कोई वेयर या कुछ ना लगाएं। लेकिन अगर मैं स्टैटिक के साथ टॉप 1 स्टैटिक लगा दूं तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली मैं इस टेबल के अंदर से सिर्फ पहला रिकॉर्ड लेकर आना चाह रहा हूँ। टॉप 1 का मतलब पहला, ठीक है, जो उसके टॉप पे अवेलेबल है। बिल्कुल MySQL में ये वाला काम हम लिमिट के कीवर्ड के साथ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ टॉप 1 यूज़ करते हैं तो उस टेबल में से हमें पहला रिकॉर्ड मिलेगा। एग्जैक्टली इसी तरह फर्स्ट का फंक्शन टॉप 1 वाला काम करता है। अगर मैं जो स्टूडेंट्स की एरे है इसमें अगर ये डेटा देखूं तो ये सीक्वेंस में पड़ा हुआ है, ये पहले ये वाला पड़ा हुआ है, फिर ये, एंड सो ऑन। अगर मुझे ये पहला रिकॉर्ड चाहिए जिसमें कलीम अहमद है, जेंडर मेल है, तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स डॉट फर्स्ट। अब स्टूडेंट्स डॉट फर्स्ट मुझे क्या रिटर्न करेगा, इस स्टूडेंट्स की एरे में जो सबसे पहली वैल्यू पड़ी हुई है, पहला रिकॉर्ड पड़ा हुआ है पूरा स्टूडेंट का, वो कंप्लीट रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, ठीक है। तो रिजल्ट 1 में मुझे स्टूडेंट का पहला रिकॉर्ड मिलेगा जो कि इस केस में ये वाला है, एरिड 2091, कलीम अहमद, जेंडर मेल, डिसिप्लिन BCS, ये पूरा रिकॉर्ड मुझे रिटर्न करेगा, ठीक है। अच्छा, इस केस में ये जो रिटर्न कर रहा है इसकी अगर आप डेटा टाइप को देखें तो ये स्टूडेंट टाइप का है, क्योंकि बेसिकली हम स्टूडेंट्स की एरे में से पहली वैल्यू उठा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इस एरे की जो डेटा टाइप होगी फर्स्ट वही रिटर्न करेगा, ठीक है। नॉर्मली हमने वेयर यूज़ किया, ऑर्डर बाय यूज़ किया, देन बाय यूज़ किया, ठीक है। वो सारे जितने भी फंक्शंस हमने यूज़ किए हैं लिंक के, वो हमें डेटा कलेक्शन की फॉर्म में रिटर्न करते हैं, मीन्स के एक एरे की शक्ल में रिजल्ट हमें रिटर्न करते हैं, ठीक है। बेशक अगर मैं कोई वेयर अप्लाई करता हूँ उसको कुछ भी नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये है कि वो एक खाली एरे रिटर्न करेगा, और ये हम पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि वो नल कभी रिटर्न नहीं करता। लेकिन यहाँ अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट का बिहेवियर डिफरेंट है।
फर्स्ट हमें इस एरे के अंदर से पहला रिकॉर्ड रिटर्न करता है, ठीक है, अगर मौजूद है, नहीं है तो फिर इसका एक्सेप्शन ये थ्रो करता है। सही। अब ये जो रिजल्ट 1 है, ये मुझे एक स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट इसने रिटर्न किया। अब इसको मैं प्रिंट करने के लिए फॉर या फॉर ईच का लूप यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये सिंगल वैल्यू है, तो इसको मैं डायरेक्ट प्रिंट करूँगा। ठीक है। अब इसको प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन करता हूँ और रिजल्ट 1 को प्रिंट करता हूँ और कंसोल रीड की लगा देता हूँ ताकि ये सिर्फ यही वैल्यू प्रिंट करे बस। अच्छा, इसका एक तो मैं फ़ॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। अब ये देखें, इसने जो रिजल्ट रिटर्न किया है ये वही है, एडिट 2091 कलीम अहमद 21 3.52 मेल एंड BSCS। अब ये कॉमा सेपरेटेड प्रिंट कर रहे हैं। देखें, ये जो रिजल्ट 1 है ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। जब मैं इसको कंसोल डॉट राइट लाइन को थ्रो करता हूँ तो इसका डॉट टू स्ट्रिंग का फंक्शन बैक पे कॉल होता है, और वो जो टू स्ट्रिंग का फंक्शन है वो हमने पहले से इसको बताया हुआ कि आपने क्या करना है। ठीक है। तो यहाँ टू स्ट्रिंग का फंक्शन हमें फैसिलिटेट कर रहा है डेटा को प्रिंट करने में। अच्छा, इसके बाद हम अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब हम फर्स्ट को थोड़े और वेरिएशन के साथ यूज़ करते हैं। अब देखें, मैं अब यहाँ तो था जिस सीक्वेंस में डेटा पड़ा है उसी सीक्वेंस में हमने उठा लिया। अब मैं सिनेरियो चेंज करता हूँ। सिनेरियो चेंज ऐसे करता हूँ कि मेरे पास ये स्टूडेंट्स की एरे अगर आप देखें तो इसमें मेरे पास डिफरेंट CGPA के हिसाब से स्टूडेंट्स हैं। लाइक कुछ का CGPA 3.52 है, 3.01 भी है, 2 पॉइंट भी है। ये CGPA की बेसिकली लिस्ट है स्टूडेंट्स की। ठीक है। अब इसमें सबसे हाईएस्ट CGPA अगर आप देखें तो हमें जो नज़र आ रहा है ये 3.92 है, ये सॉरी 3.90 है, ये CGPA है 3.90, 3.90 एक ये है। तो हमारे पास असल में CGPA 3.90 हाईएस्ट है और वो दो स्टूडेंट्स का है। एक स्टूडेंट का नाम है मारिया सफदर और दूसरे स्टूडेंट का नाम है जीशान जहीर। अगर इस लिस्ट में हम जब यहाँ से चलते आएंगे तो हमें हाईएस्ट CGPA सबसे पहले मिलेगा मारिया का, मारिया सफदर का। लेकिन अगर सारे हाईएस्ट हमें चाहिए तो मारिया प्लस जीशान दोनों मिलेंगे। ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, हम सबसे हाईएस्ट CGPA वाले स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड कैसे निकालना चाह रहे हैं। हमने सबसे पहले एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई किया जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हमने लिखा स्टूडेंट्स डॉट मैक्स और फिर इसके अंदर लैम्डा एक्सप्रेशन में जो एस ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट टाइप का, मैक्स को हमने बताया कि ये जो एस है स्टूडेंट, इसके पास जो CGPA वाला एट्रीब्यूट है हमें वो वाली वैल्यू मैक्स चाहिए, क्योंकि देखिए इसके पास एज भी है मैक्स, हमें वो तो नहीं चाहिए। हमें जो कंसर्न है वो CGPA से, तो इसलिए मैक्स को हम स्टूडेंट का CGPA पास कर देंगे। ये हमें हाईएस्ट CGPA सबसे जो है ना इनमें रिटर्न करेगा। हमारे केस में 3 पॉइंट, यहाँ जो हमारे केस में ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 3.90F। ठीक है, इन अवर केस जो हमारे इस एग्जाम्पल के सेट के अंदर है। जब ये 3.90 हमें रिटर्न करेगा, हमें 3.90 नहीं चाहिए, हमें 3.90 के अगेंस्ट सारा रिकॉर्ड चाहिए कि स्टूडेंट का एरिड नंबर क्या था, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, हमें सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसके लिए हमें हाईएस्ट CGPA मिल गया। अब हम स्टूडेंट से कहेंगे कि भाई ये जो हाईएस्ट CGPA जिसका भी है वो पूरा रिकॉर्ड मुझे दे दो। तो मैं यहाँ पर कहूँगा स्टूडेंट्स डॉट वेयर, स्टूडेंट मीन्स के जो डॉट वेयर है ये फिल्टर करता है, तो इसके अंदर हमने जो वेरिएबल s लिया है दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्टूडेंट, ये s इसी स्टूडेंट्स के एरे के अंदर से आएगा। और मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जो s.cgpa है मीन्स के इस स्टूडेंट्स के अंदर जो स्टूडेंट है उसका CGPA अगर हाईएस्ट CGPA की वैल्यू के इक्वल है तो ये वेयर मुझे वो स्टूडेंट दे दे। अब देखें, वेयर यहाँ पर कोई इंटेलिजेंट नहीं है कि वो अगर ये CGPA जिस तरह हमारे केस में 3.90 दो स्टूडेंट्स का है, अब वेयर उन दोनों में से कौन सा रिटर्न करेगा, वेयर वो दोनों लेकर आएगा, दोनों एक एरे में डाल देगा और हमें दे देगा। ठीक है। लेकिन अब हमें वो दोनों नहीं चाहिए, हम कहते हैं कि जो भी हाईएस्ट CGPA वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें से अगर एक है तो वो एक दे दो, अगर एक से ज़्यादा हैं तो उनमें से एक हमें चाहिए, बस हमें ओनली वन स्टूडेंट चाहिए। तो मैंने वेयर के बाद हाईएस्ट CGPA निकालने के बाद मैंने डॉट फर्स्ट अप्लाई किया है।
अब डॉट फर्स्ट यहाँ क्या करेगा, डॉट फर्स्ट इस वेयर को जितने भी रिकॉर्ड मिले हैं उनमें से पहले रिकॉर्ड को रिटर्न कर देगा। तो इस केस में स्टूडेंट्स डिटेल के केस में हमें जो स्टूडेंट मिलेगा वो हम देख लेते हैं कौन सा है, हमें पता भी है दो हमें कौन से मिले हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उनमें से ये क्या रिटर्न करता है। तो अब ये जो कंसोल डॉट रीड की था इसको मैं यहाँ नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। अब ये देखें हाईएस्ट सीजीपीए स्टूडेंट डिटेल जो है इसने मारिया सफदर रिटर्न किया है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसको मारिया भी मिला होगा, जीशान ज़हीर भी मिला होगा, लेकिन ये है कि क्योंकि हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मुझे पहला चाहिए तो उन दोनों में से इसने पहला रिटर्न कर दिया। यहाँ तक तो हो गया। अब नीचे हम थोड़ा सा मूव करते हैं। अब और का मतलब ये है कि बेसिकली हमारे पास डिफरेंट तरीका भी है। अब ये वाला काम जो हमने स्टूडेंट्स को कहा कि पहले फ़िल्टर करो वेयर और फिर उसके अंदर से फर्स्ट निकालो, तो ये जो फर्स्ट का फंक्शन है ये दूसरा काम आसानी से करता है, वेयर का काम भी। हमने स्टूडेंट्स को कहा स्टूडेंट्स डॉट फर्स्ट, अगर मैं स्टूडेंट्स डॉट फर्स्ट को सिर्फ एम्प्टी ऐसे कर दूं तो ये स्टूडेंट्स की सारी इंटायर एरे के अंदर से पहला रिकॉर्ड हमें दे देगा। लेकिन अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे स्टूडेंट्स के अंदर से वो फर्स्ट रिकॉर्ड चाहिए जो मैं अपने क्राइटेरिया के हिसाब से करना चाह रहा हूँ। लाइक मैं इस केस में चाह रहा हूँ कि मुझे हाईएस्ट सीजीपीए वाला स्टूडेंट चाहिए और उनमें से भी पहला। तो मैं फर्स्ट को लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू ये बता भी सकता हूँ जो वेयर को मैंने केस बताया। इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट है ये वेयर का भी काम करता है और फिर वेयर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें से हमें पहले वैल्यू भी दे देगा, पहली वैल्यू। अब मैंने इसको वेयर वाली कंडीशन फर्स्ट को ही पास कर दी है और वेयर को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टूडेंट डॉट फर्स्ट जो है ये वेयर का काम भी करता है और वेयर को जितने रिजल्ट मिले उनमें से वो पहली वैल्यू भी दे देगा। तो अब इस केस में भी हमें वही रिजल्ट मिलेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर स्टॉप करूँ तो मुझे दोनों केस में मारिया और मारिया मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ हैं, डिफरेंट हमारे पास मेथड डिफरेंट है, ये अल्टरनेट वे है। अब इस फर्स्ट का एक इशू भी है, लेट्स सपोज। अब देखिएगा मैं ये जो हाईएस्ट सीजीपीए है मैं ये वाला तो काम ठीक है, मैं अब यहाँ एक और थोड़ा सा ना डिफरेंट एंगल से इसको चलाता हूँ। लाइक मुझे है वे मैं कहता हूँ रिजल्ट, लेट्स सपोज रिजल्ट 3 के नाम से मैं वेरिएबल बनाता हूँ जो आई थिंक के पहले नहीं बना हुआ, ठीक है। मैं स्टूडेंट से कहता हूँ डॉट वेयर एस गोज टू एस डॉट। अब मैं जानबूझ के कोई ऐसी कंडीशन लगाता हूँ जिसके अगेंस्ट मुझे जीरो रिजल्ट्स मिले। लाइक मेरे पास मैं एज पे एक वेयर अप्लाई करता हूँ। मेरे पास अगर आप एज की रेंज देखें तो 21, 22, 20, 25, मेरे पास 30 की एज का कोई स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं जानबूझ के यहाँ क्यूरी जो अप्लाई करने लगा हूँ, मैं कहता हूँ कि जी मुझे वेयर को मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनकी एज 30 से अबव है। 100% इसको रिजल्ट 3 में खाली मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं इसे कहता हूँ कि भाई जो जो 30 से अबव हैं उनमें से मुझे पहला रिकॉर्ड चाहिए। अब ये फर्स्ट क्या करेगा, अगर वेयर को कुछ मिलता ही नहीं है तो ये फर्स्ट का बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। चलें हम इधर चलते हैं, पहले मैं इसको यहाँ स्टॉप करता हूँ और फिर आगे चलते हैं, बल्कि जाने देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये मारिया तक तो रिजल्ट आ गया था। अब ये मेरा प्रोग्राम इस लाइन पे आके क्रैश कर गया और क्रैश में ये जो उसने एरर दिया है ये कहता है द सीक्वेंस कंटेन्स नो एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि वेयर को कुछ मिला ही नहीं तो फर्स्ट क्रैश कर गया, ठीक है। हम फर्स्ट के बारे में ये पहले डिस्कस कर चुके हैं और ये सिनेरियोज हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट का फंक्शन है ये तब सही काम करेगा जब इसको सीक्वेंस में कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर इसको सीक्वेंस में कुछ नहीं मिलता तो फिर ये एम्प्टी के अगेंस्ट कैसे फर्स्ट रिकॉर्ड, जब इसके पास कुछ है ही नहीं तो फर्स्ट कैसे उठाएगा। तो इसलिए अगर हम सेफ हैंड में चलना चाहते हैं कि हमारे पास कुछ हो तो हम उस पर फर्स्ट अप्लाई करें, तो फिर ये वाला जो फर्स्ट है ये इस तरह से रिलायबल नहीं है। अच्छा अब हम यही वाली कंडीशन फर्स्ट को डायरेक्ट भी दे देते हैं कि क्या अगर मैं वेयर, क्योंकि वेयर के बाद तो खाली मिला था, तो अगर मैं फर्स्ट को डायरेक्ट कोई ऐसी कंडीशन दूं कि अब फर्स्ट को मैं कहूं कि जी 30 से अबव जितने भी हैं उनमें से मुझे पहला रिकॉर्ड दो, तो देखते हैं कि ये क्या करता है। इसका भी एग्जैक्टली वही है, ये कहते हैं सीक्वेंस कंटेन्स नो मैचिंग एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ने पहले वेयर अप्लाई किया तो इसको कुछ नहीं मिला, तो जब कुछ नहीं मिला तो उसमें से फर्स्ट क्या करेगा, क्रैश करेगा, ठीक है जी। अब हम इस मसले को सॉल्व करते हैं, ये जो हमारे पास एक्सेप्शन आ रहा है।
नेक्स्ट हमारा जो, पहले हम फर्स्ट कोई आगे एक दो सिनेरियो देख लेते हैं, ये फिर मैं आपको बताता हूँ नीचे जब हम फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट पे आएंगे ना, तो ये वाला इशू हम वहाँ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट की कुछ और एग्जांपल्स हैं, हम उसको जल्दी से देख लेते हैं। लाइक ये हमने हाईएस्ट सीजीपीए के अगेंस्ट स्टूडेंट को निकाला, ठीक है, फाइंड आउट किया। अब हम मिनिमम निकालना चाहते हैं, तो हमने सबसे पहले मिन सीजीपीए निकाला और फिर हमने कहा कि जी मुझे सबसे लोएस्ट सीजीपीए का रिकॉर्ड चाहिए, मतलब सबसे वो वाला स्टूडेंट चाहिए जिसके सीजीपीए सबसे कम है, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा। बिल्कुल वही है जो हमने मैक्स में किया था, ये मिन के केस में हम कर रहे हैं। अच्छा, फिर हम यहाँ नीचे हाँ हमने ये किया। फिर अब हम नीचे चलते हैं, हम फर्स्ट को डायरेक्टली वही जो लोएस्ट सीजीपीए वाला क्राइटेरिया है उसको पास कर देते हैं। अब ये जो हमें रिटर्न करेगा ये सबसे लोएस्ट सीजीपीए का रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ हमने थोड़ा सा ना अपने पुराने वाले लेक्चर को रिवाइज करने के लिए हमने लिखा है कि नाउ वी वांट टू प्रिंट ऑल स्टूडेंट डिटेल हैविंग हाईएस्ट सीजीपी। ये जिस तरह भी आपसे पहले मेरा डिस्कस हुआ था कि हमें दो स्टूडेंट ऐसे मिले जिनका जीपीए 3.9 है, इसमें एक मारिया है और एक जीशान है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट अप्लाई नहीं करते तो वेयर से हम कहते हैं हाईएस्ट सीजीपीए के अगेंस्ट जितने भी मिल रहे हैं वो सारे दे दो। तो अब ये जो हमें रिकॉर्ड देगा ये हमें वो सारे स्टूडेंट्स दे देगा। अगर हम यहाँ इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो देखते हैं कि ये क्या करता है, ठीक है। अब देखें, ये तो पुराने तो ऊपर वही हैं जो मिनिमम मैक्सिमम वाले हैं। अगर आप यहाँ से देखें ये जो आखिरी 3 लाइनें हैं, इसको हमने कहा है हाईएस्ट सीजीपीए के सारे रिकॉर्ड प्रिंट कर दो, ठीक है। ये वेयर के थ्रू हम जो रिजल्ट मिल रहे हैं सारा प्रिंट कर रहे हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जस्ट मैंने इसको इसलिए गो थ्रू किया कि तो आपको पिछला वाला भी रिवाइज हो जाए। तो अब ये देखें, इसको मारिया भी मिला और जीशान भी मिला। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, सेम हमने वही वाला काम किया है लोएस्ट सीजीपीए के सारे स्टूडेंट्स प्रिंट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें क्योंकि हमने फर्स्ट यूज़ किया है और फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट को, क्योंकि हमने जो हमारा एक्सेप्शन आई थी उसके सिनेरियो में हमने नहीं देखा, तो अब हम ऐसे करते हैं कि यहाँ जहाँ से ये वाली चीज़ है, अगर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर वही क्यूरी जो मैंने ऊपर कमेंट की है ये वाली, इसको मैं अब यूज़ करना चाह रहा हूँ फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट। अभी आपने देखा था कि ये जो फर्स्ट है ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, क्यों? क्योंकि 30 से अब कोई स्टूडेंट नहीं है, तो जब मैं फर्स्ट को कहता हूँ तो ऑब्वियसली बात है एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। लेकिन मैं अब क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, और ये जो मेरे पास रिज़ल्ट 3 है, मैं इस रिज़ल्ट 3 के अगेंस्ट वैल्यू प्रिंट करता हूँ। मीन्स के मैं यहाँ जो प्रिंट कर रहा हूँ वो लिख भी देता हूँ, स्टूडेंट ऑफ एज ग्रेटर देन 30, और इसको मैं यहाँ स्टॉप कर देता हूँ रीड की से। अब ये हमें स्टूडेंट ऑफ एज 30, अगर आप यहाँ देखें यहाँ कुछ इसने प्रिंट नहीं किया क्योंकि पिछले केस में इसने एक्सेप्शन थ्रू की थी, ठीक है। अगर यहाँ कुछ नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू कुछ ना कुछ तो प्रिंट हुई है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही। ऐसे करते हैं कि हम इसको ना डिबग करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये क्या सिनेरियो आ रहा है, ठीक है। यहाँ मैं ब्रेक पॉइंट अप्लाई करता हूँ। अब जब यहाँ आते हैं तो हमें रिज़ल्ट 3 में नल मिल रहा है। अब नल का क्या मतलब है, अगर आप इसको देखें तो क्योंकि इस क्राइटेरिया के अगेंस्ट हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि मैंने जब फर्स्ट किया था, सिर्फ फर्स्ट किया था, तो इसने एक्सेप्शन थ्रो कर दी थी, क्योंकि उसे जब कुछ नहीं मिलता तो ये फर्स्ट का बिहेवियर है कि ये एक्सेप्शन थ्रो करता है। अब क्योंकि हमारे पास सिचुएशन कुछ और है, मसलन मुझे कुछ ऐसे सिनेरियो में भी प्रोग्राम लिखना पड़ रहा है कि जी मैं कहता हूँ कि जी अगर 30 से अबव कोई नहीं है तो मैं यूज़र को एक मैसेज दे दूंगा ना, मैं एक्सेप्शन क्यों थ्रो कर रहा हूँ।
या मैं कहता हूँ 30 से अबव कोई भी नहीं है तो फिर मैंने आगे मूव नहीं करना और मैंने प्रोग्राम का एक्सेप्शन थ्रो करवानी है। दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं। अब मैं कहता हूँ कि जी मुझे इस सिनेरियो के अंदर एक यूज़र को मैसेज प्रिंट करना है कि जी नो स्टूडेंट अगेंस्ट दिस क्राइटेरिया। लाइक मैं कहूँगा कि जी अबव 30 देयर इज़ नो स्टूडेंट, ठीक है, या ऑल स्टूडेंट्स और लेस देन 30। तो इसका मतलब ये कि मैं एक फ्रेंडली मैसेज दे दूं बजाय एक्सेप्शन थ्रू करने के। तो ये फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट है। अगर इसको कुछ भी नहीं मिलता, मींस कि अगर इसको कुछ नहीं मिलता तो ये फर्स्ट अपना मतलब ये हैंड अप कर देता है और की तरफ चला जाता है आपका प्रोग्राम। और में हमने कहा डिफ़ॉल्ट। अब डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि डेटा टाइप पे डिपेंड करता है कि ये किस डेटा टाइप की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट की क्लास के ऑब्जेक्ट की। तो अगर इसको कोई स्टूडेंट नहीं मिलता तो डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि हमारे इस यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के केस में ये नल रिटर्न करेगा, ठीक है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको काफ़ी डिटेल में कि अगर ये इंटीजर की एरे हो, कुछ नहीं मिलता तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रिटर्न करेगा। अगर ये बूलियंस की एरे हो तो वहाँ हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये फ्लोट की एरे हो तो वहाँ 0.0 रिटर्न करेगा, ठीक है। कैरेक्टर की होगी तो हमें नल कैरेक्टर रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग होगी तो उसके हिसाब से रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के केस में इसने नल रिटर्न किया। और ये कंसोल डॉट राइट लाइन जब नल प्रिंट होता है तो ऑब्वियसली बात है हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। तो हम अगर आप देखें तो हमारा कर्सर इस टाइम यहाँ पर है, ये देखें कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर। जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को एक स्टेप आगे किया है तो राइट लाइन का मतलब ये है कि इसने कुछ प्रिंट भी किया है, कंसोल राइट लाइन, ठीक है, यहाँ पर। और ये देखें ये आगे चला गया। अब हम प्रॉपरली यूज़र फ्रेंडली मैसेज देते हैं। हम यहाँ पर कंडीशन क्या लगा सकते हैं, मैं कह सकता हूँ कि जी इफ़ रिजल्ट 3 इज़ नल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैसेज दे दूंगा कि जी नो रिकॉर्ड फाउंड, एल्स जो भी रिजल्ट होगा वो प्रिंट कर दो, ठीक है। तो अब इसने कहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, सही है। अगर मैं इसको अब थोड़ा सा कोई ऐसा क्राइटेरिया दे दूं जिसमें मुझे कुछ मिले, लाइक मैं कहता हूं कि मुझे वापस आता हूं और मैं एज को अगर देखूं तो 20, 21, 24, 25, ये 26। मैं कहता हूं कि मुझे 25 से बड़ी, या बल्कि मैं 23 से अबव चाहिए, मुझे 23 नहीं चाहिए, 23 से अबव। तो मुझे 24 मिलेगा, मतलब अबव तो 25 भी है, 24 भी है, 26 ये सारे हैं। लेकिन सीक्वेंस में अगर मैं 23 से अबव देखूं तो 20 ये वाला पहले मिलेगा, ये वाला, ठीक है, सॉरी, हाँ ये मिलेगा 25। तो मैं नीचे क्यूरी में अब लिख देता हूँ यहाँ 23 अबव। 23 अबव तो बहुत सारे हैं लेकिन क्योंकि मैंने फर्स्ट कहा हुआ है तो वो सिर्फ फर्स्ट लेकर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कहाँ जाता है, इफ़ में या एल्स में। अब क्योंकि इसका रिकॉर्ड मिला है तो ये एल्स में गया है, इफ़ में नहीं गया। और इसने कौन सा रिकॉर्ड रिटर्न किया, सरदार खालिद जिसकी एज 25 है। अब 24 वाला भी था वो क्यों नहीं रिटर्न किया, 23 तो हमने अबव कहा, इसलिए 23 तो आता ही नहीं हमारे क्राइटेरिया में, ठीक है। तो 23 तो आता ही नहीं है, 23 से अबव। अब क्योंकि जब ये फ़िल्टर अप्लाई होता है तो इसको जितने भी रिकॉर्ड मिलते हैं ये नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 22 वाला नहीं मिलेगा, ये 20 वाला नहीं मिलेगा, इसको पहले 25 मिलेगा, 24 भी मिलेगा, 26 भी मिलेगा, 24 भी। लेकिन इनमें सबसे पहला रिकॉर्ड 25 वाला है तो इसलिए वो प्रिंट वही करेगा क्योंकि हमने फर्स्ट कहा हुआ है इसको। अब यहाँ इंटरेस्टिंग, हम जहाँ हमने फर्स्ट कहा है, अगर आपको याद हो, ठीक है, हमने लास्ट को भी हमने डिस्कस करना है तो अब इसकी तरफ आते हैं। यहाँ पर ये तो था फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट। अब हम वापस आते हैं अपने इसी एग्जाम्पल में और इसको हम करते हैं रिजल्ट 4 और हम फर्स्ट की बजाय कहते हैं लास्ट, ठीक है। एक हमारे पास फंक्शन है लास्ट, एक है लास्ट और डिफ़ॉल्ट, दोनों देख लेते हैं। जब हम लास्ट अप्लाई करते हैं तो फिर ये नल का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर देता हूँ।
अब 23 से अबव जितनी भी एज हैं वो सारों में से आखिरी वाला कौन सा होगा। फर्स्ट तो आपने देख लिया क्या रिटर्न हुआ है, अब हम देखते हैं कि लास्ट क्या करता है। स्टूडेंट्स ऑफ एज 30, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसके साथ फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ एज 30 और इसके साथ लिख देता हूँ लास्ट, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। अब देखिए सबसे पहला जो 23 से अबव है उस सीक्वेंस के अंदर वो था सरदार खालिद, और उसी सीक्वेंस में 30 से अबव जो सबसे आखिरी स्टूडेंट था वो था जीशान ज़हीर 24। अब हम इसको जाके वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखिए पहला ये मिला था, बाकी ये नहीं क्योंकि ये लास्ट नहीं है, ठीक है। सबसे एंड पे जो मुझे मिला 24 वाला ये मिला है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसकी एज को कर देता हूँ 22, तो अब आखिरी 26 वाला मुझे मिलेगा, ठीक है। अब मुझे लास्ट वाला 26 वाला मिला, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारे सिनेरियो के हिसाब से। ये था लास्ट। अच्छा अब हम चलते हैं अब लास्ट को मैं जानबूझ के क्रैश करना चाहता हूँ, एग्जैक्टली वही कि अबव 30, तो ये लास्ट को तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये क्रैश कर जाएगा बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह के, कुछ नहीं मिलेगा तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो आता है लाइक कब, इसको तो खैर अबव 23 तो ठीक था, मैं अब सिनेरियो को चेंज कर देता हूँ। लाइक ये मेरा जो सिनेरियो है ये है जी लास्ट और डिफ़ॉल्ट, ऊपर वाला था लास्ट, ये हो जाएगा मेरा रिजल्ट 5 अबव 30, ठीक है। ये अबव 23 था, सही है। ये भी अबव 23 था, ताकि वैसे तो खैर है लेकिन ये तो मैसेज है तो इसको प्रॉपर होना चाहिए। अब ये अबव 30 है तो मैं इसको कहता हूँ अबव 30। तो अब अबव 30 जो रिज़ल्ट 5 है अगर ये नहीं मिलता, ठीक है, तो मैं इसको क्या कहूँगा कि जी मैं इसको सेफ एंड में लेके जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो लास्ट है इसको मैं कह रहा हूँ कि जी आपको नहीं मिलता तो फिर डिफ़ॉल्ट पे जाओ, और यहाँ मैं कंडीशन लगा देता हूँ इफ़ रिज़ल्ट 5 इज़ नल, तो फिर इसका मतलब ये है कि नो रिज़ल्ट फाउंड, एल्स जो रिज़ल्ट 5 है उसको प्रिंट कर दें। तो अब ये देखें 30 से अबव इसको कोई लास्ट रिकॉर्ड नहीं मिला, फर्स्ट भी नहीं मिलेगा लास्ट, क्योंकि है ही नहीं तो ना फर्स्ट होगा ना लास्ट होगा, ठीक है। अच्छा ये नीचे कहीं और है इशू, इसको बाद में देखेंगे। तो हम अब देख लेते हैं, हमने फर्स्ट को डिस्कस कर लिया है, फर्स्ट और डिफॉल्ट को कर लिया, लास्ट, लास्ट और डिफॉल्ट को। अच्छा जी नेक्स्ट हम बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है सिंगल। अब ये जो सिंगल है अगर आप देखें फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट का मतलब ये कि सीक्वेंस में पहला, लास्ट का मतलब है सीक्वेंस में आखिरी, ठीक है। अगर हम कोई कंडीशन के बाद अप्लाई करते हैं तो जो कंडीशन का रिजल्ट आएगा उसमें पहला, इसी तरह लास्ट आखिरी कंडीशन के बाद भी। फर्स्ट और डिफॉल्ट को भी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं एक और फंक्शन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ सिंगल। सिंगल भी फर्स्ट ही की तरह बिहेवियर इसका एक ही रिकॉर्ड देता है, लेकिन थोड़ा सा इसका ये इसका अपना जो बिहेवियर है वो फर्स्ट से थोड़ा डिफरेंट ऐसे है कि जब आप इसको कोई सीक्वेंस पास करते हैं, मतलब कोई एरे इसको देंगे और एरे से कहेंगे डॉट सिंगल, तो अगर उस एरे के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं और आप उसे कहेंगे सिंगल, तो सिंगल एक्सेप्शन थ्रो कर देगा क्योंकि भाई एरे के अंदर इतनी सारी वैल्यूज़ हैं तो मैं सिंगल कैसे दूं। फर्स्ट को तो पता था कि उस बहुत सारे में से एक पहली उठा लो बस, लास्ट को पता है कि उन बहुत सारी में से आखिरी उठा लो, लेकिन सिंगल अब डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हम नॉर्मली यूज़ करते हैं डिस्टिंक्शंस के लिए। मसलन अगर मैंने कोई क्राइटेरिया अप्लाई किया और मैं कहता हूँ कि इस क्राइटेरिया के अगेंस्ट कोई डिस्टिंक्ट वैल्यू है, लाइक मैं कहता हूँ जी मेरे पास ईमेल एड्रेस है किसी का, बहुत सारा रिकॉर्ड है, और मैं ईमेल एड्रेस पे एक वेयर अप्लाई करता हूँ कि जी लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी ईमेल एड्रेस है shahid@bit.edu.pk, और ये यूज़र्स के टेबल में जाके सर्च करो कि इस ईमेल एड्रेस के अगेंस्ट कितने रिकॉर्ड मिलते हैं,
अब मुझे पता है कि मुझे एक रिकॉर्ड मिलना चाहिए, अगर एक से ज़्यादा मिलते हैं तो गड़बड़ है कि डेटा आपका प्रॉपरली इंसर्ट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ईमेल यूनिक चाहिए। अब ये जो सिंगल है, अगर मैं इसको ये क्राइटेरिया पास करूंगा तो ये मुझे एश्योरिटी देगा, अगर उस ईमेल के अगेंस्ट एक रिकॉर्ड है तो ये उस एक रिकॉर्ड को रिटर्न कर देगा, अगर एक से ज़्यादा मिलते हैं तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा और उसमें बताएगा आपको प्रॉपरली कि एरर आई। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने यहाँ इस सिनेरियो में एग्जाम्पल की तरफ। अब हम यहाँ एग्जाम्पल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखें। हम आसान लफ्ज़ों में पहले अप्लाई करने के लिए हम ऐसे करते हैं कि मैं क्राइटेरिया पास करता हूँ लाइक CGPA का। मैं कहता हूँ मुझे हाईएस्ट CGPA के अगेंस्ट एक स्टूडेंट है तो चाहिए, अगर एक से ज़्यादा है तो नहीं चाहिए। लाइक अगर मैं हाईएस्ट को देखूँ तो 3.90 ये है, 3.90 ये है। ठीक है, तो मैं पहले हाईएस्ट CGPA निकाल लूँगा, फिर उनमें से कहूँगा कि मुझे सिंगल रिकॉर्ड दो। अगर सिंगल मीन्स के एक ही है हाईएस्ट CGPA का, तो सिंगल का फंक्शन प्रॉपरली वो मुझे दे देगा, अगर एक से ज़्यादा है तो फिर ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। नीचे चलते हैं, फिर मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हमने थोड़ा सा ऊपर अगर आप यहाँ देखें, हमने एक ये वाला फंक्शन अप्लाई किया था, हाईएस्ट और लोएस्ट। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ क्योंकि इसका रोल नीचे क्यूरी के साथ है। क्यूरी 6 में अगर आप देखें, सॉरी 1.5 में अगर आप देखें, मैंने हाईएस्ट CGPA मेरे पास है 3.9। मैंने कहा स्टूडेंट्स के मतलब एरे में जितने भी स्टूडेंट 3.9 वाले हैं वो सारे मुझे दे दो। तो ऑल हाईएस्ट CGPA के अगेंस्ट यहाँ पर मुझे 2 रिकॉर्ड मिलेंगे इस टाइम। अब मुझे 2 मिलते हैं, 1 मिलता है या कुछ भी नहीं मिलता, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो क्योंकि डेटा मेरी मर्जी के तो इसलिए मुझे सिनेरियो पता है कि यहाँ 2 रिकॉर्ड मिलेंगे। अब मैं चाह रहा था कि मुझे 1 मिले, तो मैं तब आगे प्रोसीड करूँगा। ठीक है, लाइक अगर मैं इस ऑल हाईएस्ट CGPA स्टूडेंट्स को एश्योर करना चाह रहा हूँ कि इसमें 1 है, तो मैं इसको नीचे दोबारा यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है ऑल हाईएस्ट CGPA और आगे लिखा है डॉट सिंगल। अगर इस ऑल हाईएस्ट CGPA स्टूडेंट्स की जो हमें फ़िल्टर मिला है ऊपर से, अगर इसमें 1 रिकॉर्ड है तो डॉट सिंगल बखूबी काम करेगा और हमें वो 1 रिकॉर्ड रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर इस ऑल हाईएस्ट CGPA में 1 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो ये जो सिंगल है ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, इस केस में ये एग्जैक्टली एक्सेप्शन क्या देगा हम देखते हैं। ऑब्वियसली बात है ये एक्सेप्शन देगा क्योंकि मैंने 3.90 को 2 स्टूडेंट जानबूझ के इंसर्ट किए ताकि ये सिंगल पैकेट क्रैश हो। ठीक है, मैं यहाँ इसको स्टॉप करता हूँ ताकि वो यहाँ आए और क्रैश करे। मैं इस कंसोल रीड की को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अभी देखें ऑल हाईएस्ट CGPA पे अगर आप माउस लेके जाएं और इसमें देखें तो इसमें आपको बता रहा है कि इसमें टोटल मुझे जो रिज़ल्ट मिले हैं वो 2 मिले हैं, ये 2 स्टूडेंट मिले हैं, मारिया सफदर, जीशान जहीर। लेकिन उसके बाद मैंने सिंगल को कहा है कि मतलब एश्योर करो कि ये 1 है और वो 1 मुझे दो। तो जैसे मैंने इसको सिंगल को पास किया ना, तो ये सिंगल मुझे एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। इसने यहाँ से डायरेक्ट जंप किया कि मैंने ट्राई कैच अप्लाई किया हुआ। ठीक है, ना होता तो प्रोग्राम क्रैश करता। अब ट्राई कैच के अंदर मैं एक स्टेप आगे चलता हूँ, देखता हूँ ये क्या करता है। यहाँ ये मुझे बता रहा है सीक्वेंस कंटेन्स मोर देन 1 एलिमेंट्स। फर्स्ट ये नहीं करता था, फर्स्ट को 1 से ज़्यादा मिलते थे तो वो खुशी खुशी पहले रिकॉर्ड रिटर्न करता था। लेकिन यहाँ सिंगल जोन सा है, जैसे ही इसको ज़्यादा मिले ना, ये कहता है भाई ये 1 से ज़्यादा है, अब मैं नहीं रिटर्न कर सकता। इसका मतलब है कि सिंगल एश्योरिटी देता है कि 1 हो तो ये सही काम करता है। ठीक है, तो ये यहाँ एक्सेप्शन थ्रो कर देगा आपको। अब हमने एक और भी फंक्शन अप्लाई किया था लोएस्ट CGPA के लिए। अगर आप लोएस्ट CGPA के रिकॉर्ड देखें तो मेरे पास लोएस्ट CGPA कितने थे, लोएस्ट CGPA के रिकॉर्ड जो मुझे मिले हैं वो भी 2 मिले हैं। ठीक है, वो मेरे पास 2.8 2.8 था, 2 स्टूडेंट्स थे। तो जब मैं यहाँ से आगे जाऊँगा तो मुझे आगे भी यही वाला प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं यहाँ आऊँगा तो ये फिर एक्सेप्शन थ्रो कर देगा और ये भी वही बता रहा है। अब लेट्स सपोज ये तो एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे एक और फंक्शन अप्लाई करते हैं। मसलन मैं करता हूँ एरिड नंबर, मेरे पास मुझे पता है ये प्राइमरी की है मेरी एरिड नंबर, और लेट्स सपोज मैं रैंडमली ये वाले एरिड नंबर उठाता हूँ 18 एरिड 2045। मैं इसके अगेंस्ट क्यूरी अप्लाई करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ VR और मैं कहता हूँ रिकॉर्ड 111 इज इक्वल टू
स्टूडेंट्स डॉट वेयर एस डॉट एरिड नंबर इज इक्वल टू दिस। अब मैं यहाँ सपोज कर रहा हूँ कि एरिड नंबर मेरी प्राइमरी कॉलम है। अगर ये रिकॉर्ड मौजूद है तो फिर एक ही होगा। वेयर मुझे रिटर्न करेगा, वेयर को अब ये नहीं पता ना, लेकिन मुझे कंफर्म है कि ये एरिड नंबर मेरे प्राइमरी की है तो एक से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन वेयर तो मुझे डेटा फिर भी एरे की शक्ल में रिटर्न करता है, एक सीक्वेंस की शक्ल में। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट नहीं यूज़ करता, मैं सिंगल यूज़ करता हूँ। अब सिंगल से मुझे दो फायदे होंगे। एक तो ये एक रिकॉर्ड जो होगा वही मुझे रिटर्न करेगा रिकॉर्ड 111 में, और दूसरा अगर ये एक से ज़्यादा रिकॉर्ड हैं तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि ये डुप्लीकेट कैसे हो सकता है, ठीक है, मेरा डेटा ही ठीक नहीं है। तो ये सिंगल उस केस में एक्सेप्शन थ्रो कर देगा और मुझे अलर्ट दे देगा कि भाई गड़बड़ है। सही है, क्योंकि ये इस केस में तो सेम है, तो इसलिए इस केस में ये सक्सेसफुली आगे चलेगा और रिकॉर्ड 11 को प्रिंट कर देगा। अब जो भी स्टूडेंट है 2045 के अगेंस्ट उसको ये प्रिंट कर देगा। सही है, यहाँ पर मैं कंसोल रीड की कर देता हूँ ताकि ये रुक जाए। जस्ट ब्रेक पॉइंट को हम ख़त्म कर देते हैं ताकि हम आगे मूव करें। सीक्वेंस कंटेन मोर देन वन एलिमेंट्स। अब देखें, इसका मतलब एरिड नंबर 2045 एक से ज़्यादा दफ़ा मौजूद है। हम जाके देखते हैं, क्योंकि हमारा डमी डेटा है तो हो सकता है मौजूद हो, और एग्जैक्टली वो मौजूद है 2045। तो एक तो इसने हमें अलर्ट भी दे दिया। अगर मैं कहता हूँ 2047, क्योंकि एरिड नंबर यूनिक है, अब मैं डेटा को करेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ जी 2045 एक ही है, ठीक है। अब ये देखें इसने क्या किया। अब 2045 क्योंकि एक रिकॉर्ड था, तो इसने वो जो एक रिकॉर्ड है उसको, अगर आप देखें तो उस एक रिकॉर्ड को इसने मुझे रिटर्न कर दिया है ये, ठीक है। और वो एक रिकॉर्ड कौन सा है, ये है जी सायरा बीबी एरिड 2045। हम जाके देख भी लेते हैं। ये मेरा रिकॉर्ड है, ठीक है। ये वाला इसने रिकॉर्ड रिटर्न किया सारा एज 20 के लिए। तो इसका मतलब ये है कि सिंगल सही काम कर रहा है। अब हम यही सिनेरियो थोड़ा चेंज करते हैं। मैं कोई ऐसा एरिड नंबर दे देता हूँ जो मौजूद ही नहीं है, मतलब 95 आई थिंक ये नहीं होगा, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जी, इसने कहा है सीक्वेंस कंटेन्स नो एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि सिंगल को एग्जैक्टली एक रिकॉर्ड मिले तो सही काम करता है, एक से ज़्यादा तब भी गड़बड़, एक से कम तब भी गड़बड़, ठीक है। अब यही वाला जो क्राइटेरिया हमने वेयर को दिया है, अगर मैं इसको डायरेक्ट सिंगल को पास कर दूं तो क्या एक्सेप्ट करेगा? हम ये भी देख लेते हैं, ठीक है। जी बिल्कुल, ये भी काम करता है। इसका मतलब ये है कि हमें वेयर की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमें वेयर की ज़रूरत नहीं है तो हम सीधा सीधा अपने प्रोग्राम को सिंगल को डायरेक्टली भी वेयर के तौर पे इवेल्युएट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि वेयर जो है ये एक से कम पे भी इतराज़ करता है, एक से ज़्यादा पे भी, ठीक है। लेकिन अब हम एक और सिनेरियो एग्जीक्यूट करते हैं। लाइक मैं इसको एक से ज़्यादा दे देता हूँ तो क्या करेगा। मैं यहाँ पर एरिड नंबर की बजाय एज का कह देता हूँ, डॉट एज ग्रेटर देन 20। तो ग्रेटर देन 20 तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अब ये सिंगल को इस पे भी इतराज़ है, तो ये तीनों सिनेरियो हमारे कवर हो जाएंगे यहाँ पर। अब ये इसको इतराज़ है क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। तो सिंगल को दोनों वाले, अगर आप सिंगल को खाली भी अप्लाई करते हैं या विद लैम्डा एक्सप्रेशन में क्राइटेरिया देते हैं, तो इसका मकसद यही है कि ये एश्योर करते कि एक रिकॉर्ड हो। अब हम ये जो तीन सिनेरियोज हैं हम सिंगल और डिफ़ॉल्ट पे चलते हैं, ठीक है। लाइक अगर आपको पहला वाला ये वाला केस याद हो तो मैं अब यहाँ पर आपको, अब मैं नो रिकॉर्ड वाला केस करने लगा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं जानबूझ के कह देता हूँ 95, इसका मतलब इसको कुछ नहीं मिलेगा। और जब ये रिकॉर्ड, इसको मैं कर देता हूँ 14,
1 4। और क्योंकि मुझे पता है कि एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो मैं कहता हूँ और डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब ये है कि ये 95 वाला कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये क्या करता है। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ नो रिकॉर्ड और एल्स प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। अब देखें इसने, अच्छा ये ऊपर वाला एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था, तो एक तो मैं जो है इसको ट्राई कैच में कर देता हूँ ताकि मैं नीचे प्रोग्राम पे जा सकूँ, ठीक है। और कैच को भी मैंने खाली कर दिया, लाइक मैंने इसको साइलेंट कर दिया। अब मैं नीचे चलता हूँ अपने केस में। अब इसने कहा है नो रिकॉर्ड, ठीक है, तो ये हमारा ये सही काम कर रहा है। अब जो सिंगल और डिफ़ॉल्ट है इसको कुछ नहीं मिला, तो इसने क्या किया है, नल रिटर्न कर दिया है, ठीक है। अच्छा, नो रिकॉर्ड के केस के अलावा अब हम चलते हैं मोर देन 1 पे। तो अगर मोर देन 1 है तो क्या ये डिफ़ॉल्ट वाला क्या करेगा, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर करते हैं मोर देन 1 रिकॉर्ड का केस, इसको हम कर देते हैं 15। अब हम मोर देन 1 का मतलब ये है कि हमको ऐसी फील्ड जिसमें एज है, एज में आपको पता ही है कि मैं 20 करूँगा तो मुझे एक से ज़्यादा रिकॉर्ड मिलेंगे, ठीक है, अगर ये कंडीशन लगाता हूँ। अब देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट का बिहेवियर क्या है। सिंगल तो क्रैश हो रहा था, तो इसका मतलब है सिंगल और डिफ़ॉल्ट भी क्रैश हो रहा है। अब ये भी यही कह रहा है कि एक से ज़्यादा मिल रहे हैं भाई मुझे। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सिंगल और डिफ़ॉल्ट दोनों इस बात पे एग्री हैं कि एक से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए बस। लेकिन सिंगल और डिफ़ॉल्ट कहाँ डिसएग्री करते हैं, अगर कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता तो सिंगल क्रैश होता है, लेकिन अगर कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता तो सिंगल और डिफ़ॉल्ट में नल रिटर्न करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हमारा है सेलेक्ट फंक्शन, ठीक है। अब सेलेक्ट जो फंक्शन है ये बेसिकली आप ये समझ लें कि प्रोजेक्शन के लिए यूज़ होता है। मतलब ये डेटा फिल्टरिंग नहीं करता, बल्कि इसको हम यूज़ करते हैं कॉलम सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। वो स्टूडेंट्स वाले सारे रिकॉर्ड हैं हमारे पास यहाँ पर। अब अगर लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे स्टूडेंट्स की इस एरे में से सिर्फ स्टूडेंट का फर्स्ट नेम चाहिए, सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट नेम चाहिए, ठीक है। मतलब मैं ये वाला कॉलम उठाना चाह रहा हूँ, फर्स्ट नेम वाला, ठीक है। तो एसक्यूएल में आप नॉर्मली क्यूरी लिखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, तो स्टैटिक का मतलब सारे कॉलम। जब आप स्टैटिक की बजाय कोई स्पेसिफिक कॉलम लिखते हैं, लाइक मेरे इस केस में फर्स्ट नेम वाला, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। एसक्यूएल में तो हम स्टैटिक को रिप्लेस कर देते हैं स्पेसिफिक कॉलम से, ठीक है। यहाँ पर हम कैसे करेंगे ये काम, यहाँ पर एक तो हमारे पास जो मतलब हम लिंक अप्लाई ना करें, बगैर लिंक के ये काम हम कर सकते हैं। कैसे, हम जो एरे है, लाइक इन दिस केस हमारे पास स्टूडेंट्स की एरे है, हमने इसके ऊपर आइट्रेट किया, फॉर ईच का लूप अप्लाई किया और हर स्टूडेंट का फर्स्ट नेम प्रिंट कर दिया, दैट्स इट। तो ये सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वाला काम करेगा, ठीक है। यहाँ तक अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, मैं अगर इसको कंसोल डॉट रीड की, तो मुझे स्टूडेंट्स सारे जितने भी हैं उनका फर्स्ट नेम मिल जाएगा। अब बज़ाहिर तो ये सेलेक्ट की क्यूरी है, सेलेक्ट फर्स्ट नेम, लेकिन ये हमने लिंक अप्लाई नहीं किया, ठीक है। हमने लिंक के बगैर ये काम किया है। अब लिंक क्या हमें फैसिलिटेट करता है ये काम, यस ऑब्वियसली करता है। और लिंक का जो एक फंक्शन है सेलेक्ट, वो हमारा ये काम करेगा। अब हम आते हैं अपनी इसी क्यूरी को, इसी रिजल्ट को क्यूरी के थ्रू कैसे वेल करते हैं, ठीक है। अब हमने कहा है स्टूडेंट्स डॉट सेलेक्ट। अब हमने अपने अरे के अंदर से अपनी मर्जी का कोई कॉलम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब फिल्टर नहीं करेंगे रोज, अगर ये 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 के 10 ही आएंगे। सेलेक्ट नंबर ऑफ रोज को नहीं छेड़ता, सेलेक्ट उन रोज के अंदर से किस किस कॉलम को चाहिए वो हमें ये फैसिलिटेट करता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स डॉट सेलेक्ट, और सेलेक्ट के अंदर वही लैम्डा एक्सप्रेशन है एस इज स्टूडेंट टाइप, और मैंने इसे कहा है एस डॉट फर्स्ट नेम। अब मैं सेलेक्ट में यहाँ जो लिखूंगा वो लेकर आएगा। अगर मैं यहाँ डॉट एरिड लिखता हूँ तो एरिड ले आएगा, अगर मैं मतलब स्टूडेंट का जो भी एट्रीब्यूट यहाँ बताऊंगा वो उसको ले आएगा, ठीक है। हमारे केस में क्योंकि मुझे फर्स्ट नेम चाहिए तो मैंने फर्स्ट नेम कहा, ये यहाँ पिक कर लेगा। अब ये ऊपर वाले भी प्रिंट हो रहे हैं, नीचे वाले भी, दोनों को अगर आप देखें ऊपर नॉन एसक्यूएल से है और लिंक से है, और ये लिंक की हेल्प से है, ठीक है।
रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। अब देख लें, ये भी वही है और ये भी वही है, ठीक है, लेकिन नीचे वाला जो हमने किया है वो लिंक से किया है। तो सेलेक्ट हमें यहाँ पर बेसिकली फैसिलिटेट करेगा, हम अपनी मर्जी का रिकॉर्ड के अंदर से कोई स्पेसिफिक कॉलम फिल्टर कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं, थोड़ी सी और वेरिएशन देख लेते हैं इसकी। नॉर्मली हम कभी कभी दो कॉलम्स को मर्ज करके भी उठाते हैं, लेकिन एज ए सिंगल कॉलम, जिस तरह फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को है, ये भी हम सेलेक्ट के अंदर कर सकते हैं। अब सेलेक्ट के अंदर जिस तरह हमने एस डॉट फर्स्ट नेम किया था, यहाँ पर हम फर्स्ट नेम के साथ कॉन्कैट कर देते हैं लास्ट नेम को भी, ठीक है। तो इसका मतलब एज ए फुल नेम मुझे मिल जाएगा ये। तो ये स्टिल, ये जो सेलेक्ट है ये रिटर्न क्या करता है हमें, अगर हम ऊपर वाले सेलेक्ट को भी देखें और इसको भी देखें, तो इस केस में अभी हमने मतलब फर्स्ट नेम रिटर्न किया, तो इसका मतलब ये इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। तो ये जो सेलेक्ट है, अब ये स्टूडेंट्स के जो फर्स्ट नेम है वो स्ट्रिंग है, तो उस टाइप की कैरी रिटर्न करेगा। तो अगर हम यहाँ माउस लेके जाएं तो मुझे ये स्ट्रिंग टाइप की आई नंबरेबल दे रहे हैं, मीन्स के स्ट्रिंग टाइप की कैरी रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में जब हम इसको लूप के अंदर प्रिंट करते हैं, तो ये जो एफ नेम है, दिस इज नॉट अ स्टूडेंट टाइप, दिस इज बेसिकली अ स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। अच्छा, इस केस में भी हम दोनों को कॉन्कैट करें, दोनों स्ट्रिंग है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी हमें स्ट्रिंग ही मिलेगा। तो जो ऑल स्टूडेंट्स है ये भी स्ट्रिंग टाइप की एरे मिलेगी हमें, ठीक है। इसको यहाँ तक हम रन कर लेते हैं। अब ये लास्ट क्वेरी में अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉन्कैट होके आ रहे हैं, ठीक है। अब हम थोड़ी और वेरिएशन में जाते हैं, लाइक हमने वेयर भी अप्लाई किया और फिर सेलेक्ट। हम ये कहते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स बाय जेंडर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उन सब के एरिड नंबर्स हमें चाहिए। अब हमें नेम की बजाय एरिड नंबर चाहिए, और हमने साथ फिल्टर भी अप्लाई किया वेयर, ठीक है। तो हमने कहा स्टूडेंट्स डॉट वेयर जेंडर इज इक्वल टू एफ, फिर हमने कहा डॉट सेलेक्ट, और सेलेक्ट के अंदर हमने स्टूडेंट्स को कहा कि जी उसका एरिड नंबर चाहिए। अब एरिड नंबर क्योंकि स्ट्रिंग है, तो ये फिर स्ट्रिंग टाइप की एरे आ जाएगी और ये सारे एरिड नंबर्स हमें प्रिंट कर देगा। ये हमें सारे एरिड नंबर रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया एक सिंगल रिकॉर्ड, ठीक है। एक रिकॉर्ड अभी हम मतलब एक कॉलम को रिटर्न करें, सॉरी एक कॉलम के हिसाब से रिकॉर्ड रिटर्न करें। अगर हमें सारे चाहिए, ठीक है, और हमें लिंक के फंक्शन से चाहिए, जिस तरह हम एसक्यूएल में लिखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक। अब स्टैटिक के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर वही करेंगे स्टूडेंट्स डॉट सेलेक्ट, सेलेक्ट की क्यूरी अप्लाई करें, और फिर हम उसमें लैम्डा एक्सप्रेशन में जो एस है हमारे पास वेरिएबल, हम एस गोज टू करेंगे और एस, अब एस डॉट नहीं करेंगे, मीन्स के सिर्फ एस का मतलब ये है कि सारे कॉलम्स, सारे एट्रीब्यूट्स। अब हमने प्रोजेक्शन में एस लिखा है, तो एस का मतलब ये है कि उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम एरिड और बाकी जो सारे कॉलम्स है सारे हमें चाहिए। अब इस केस में जो सेलेक्ट है ये, क्योंकि हमें सारा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, तो अब ये ऊपर वाले केस में तो ये हम एरिड नंबर था तो स्ट्रिंग टाइप की एरे रिटर्न कर रहा था, ठीक है। इस केस में अब ये एस टाइप की देगा और एस स्टूडेंट टाइप का है, तो अगर हम ऑल स्टूडेंट्स पे जाएं तो ये बेसिकली हमें अब स्टूडेंट टाइप की एक एरे रिटर्न कर रहे हैं। तो इसलिए जब हम यहाँ वी ए आर पे लेके जाएंगे तो ये स्टूडेंट होगा। ऊपर अगर आप इसको यहाँ देखें, ये जो वी ए आर सॉरी ये जो ऑल स्टूडेंट्स हैं ये हमने यहाँ प्रिंट करना है, ठीक है। और यहाँ माउस लेके जाएंगे तो ये स्टूडेंट टाइप का है, इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो ये स्ट्रिंग टाइप का है। इसका मतलब ये कि ये जो क्यूरी हमें रिजल्ट रिटर्न कर रही है ये डिपेंड इस पे कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमें सारे कॉलम्स रिटर्न कर रहे हैं। इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अगर आप इसको देखें, जो आखिरी वाली क्यूरी है सेलेक्ट स्टैटिक, देखिए स्टैटिक ये रिकॉर्ड वही है, सारी स्टूडेंट्स की एरे प्रिंट होगी है, लेकिन हमने प्रॉपरली लिंक के सेलेक्ट के फंक्शन को यूज़ किया। तो सेलेक्ट के फंक्शन में हमने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठा लिया। पिछली वाली क्यूरी में अगर आपने देखा हो, पिछली क्यूरी के केस में हमने उसे एरिड नंबर का, उससे पिछले में हमने फुल नेम मतलब दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट किया, ठीक है, और उससे पिछले में हमने फर्स्ट नेम दिया। अच्छा, नेक्स्ट अब थोड़ा सा मूव करते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट में सारे कॉलम्स उठा लिए हैं, ठीक है, पूरा ऑब्जेक्ट को, तो इसी तरह हम इसको अब वेयर के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, हम ऑर्डर बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने वेयर किया और फिर सेलेक्ट किया। यहाँ अगर आप देखें तो हमने वेयर किया मतलब एज वाइज की 22 से अबव हमें चाहिए, और फिर हमने सेलेक्ट किए हैं सारे।
अब हमें ये जो स्टूडेंट्स मिल रहे हैं ये वाले यहाँ तक, ये हमें सारे वो स्टूडेंट मिल रहे हैं जो 22 से अबव हैं, ठीक है, और सेलेक्ट एस किया तो वो सारे आ जाएंगे। अच्छा, इसमें मज़ीद हम थोड़ी सी और वेरिएशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये करता हूँ कि मुझे सारे स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ क्यूरी सपोज 20, और ये जो सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं इसको मैं अब करता हूँ ऑर्डर बाय एस गोज़ टू एस डॉट फर्स्ट नेम से। मतलब पिछले वाले में मुझे जितने रिकॉर्ड मिल रहे थे वो तो एज इट इज़ प्रिंट हो गए। अब मैं सॉर्ट भी कर सकता हूँ सेलेक्ट के बाद, ठीक है। तो सेलेक्ट के बाद अब मैंने क्यूरी 20 से डेटा सॉर्ट कर दिया है, जो 22 से अबव है उनको मुझे सॉर्ट भी करना है। तो चलें हम देख लेते हैं कि अब ये क्या रिजल्ट प्रिंट करता है। अब इसमें अगर आप देखें ये जो लास्ट दो हैं जिसमें 22 एंड अबव है, इसमें जो रिकॉर्ड जिस सीक्वेंस में पड़ा था वही आ रहा है। मतलब अगर आप देखें तो ये सॉर्ट नहीं है बाय नेम, ठीक है, ये 4 रिकॉर्ड। लेकिन इस केस में नीचे वाली जो क्यूरी है अब वो बाय नेम सॉर्ट हो रही हैं, ठीक है, मैंने फर्स्ट नेम से सॉर्ट किए। तो इसमें ए और फिर वो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो रहे हैं, एक्सा है, कामरान है एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम इसकी क्लास वेरिएशन देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे जितने भी जेंडर मेल स्टूडेंट हैं, जेंडर इज इक्वल टू एम, उनका जीपीए चाहिए, सी जी पी, सेलेक्ट सी जी पी फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर जेंडर इज इक्वल टू एम। अब ये मेरी क्यूरी 21 है, मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ वेयर में अप्लाई किया डॉट जेंडर इज इक्वल टू एम, फिर मैंने इसको कहा डॉट सेलेक्ट। अब सेलेक्ट जो है मुझे सारे नहीं चाहिए, तो मुझे चाहिए सिर्फ डॉट सी जी पी ए। तो मैंने सेलेक्ट के अंदर एस डॉट सी जी पी ए कर दिया। अब यहाँ तक तो मुझे समझ आ गई है सी जी पी ए। अब मैंने सी जी पी ए के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं अगर मैं इस 21 को रन करता हूँ, ठीक है, तो अब ये मेरे पास जो क्यूरी में एस टी डी आ रहा है ये अब सिंगल टाइप है या फ्लोट टाइप है, क्योंकि बेसिकली मुझे सी जी पी के अगेंस्ट जो है ना सारी अरे मिल रही है, तो सी जी पी मेरा फ्लोट टाइप है या सिंगल, एक ही बात है। तो ये मुझे सारे सी जी पे रिटर्न कर रहा है, लेकिन ये किसी ऑर्डर में नहीं है। देखिए 3.5 आ रहा है, फिर 2.8, फिर 3.1, 3.9। मैं कहता हूँ कि इसको मैंने सॉर्ट भी करना है, तो मैं सेलेक्ट के बाद यहाँ पर डॉट ऑर्डर बाय भी अप्लाई करता हूँ। अच्छा, ऑर्डर बाय में वेरिएबल वी दूंगा। अब ये वी की डेटा टाइप क्या होगी, अब ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेलेक्ट के बाद जब हम कोई भी लैम्डा एक्सप्रेशन सॉरी लिंक का फंक्शन यूज़ करेंगे तो वो इस सेलेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। लाइक इस केस में अगर मैंने सेलेक्ट में सिर्फ जीपीए उठाया है, तो अब मैं ऑर्डर बाय को जो वेरिएबल वी दे रहा हूँ वो अब मुझे जीपीए रिफ्लेक्ट करे। मतलब इस वी का मतलब ये है कि ये सी जी पी है, क्योंकि ऑर्डर बाय से पीछे सेलेक्ट है, और सेलेक्ट के अंदर मैंने ये एरो के राइट साइड पे जो कॉलम लिखा होगा वही सेलेक्ट होके आगे जा रहा है। तो ऑर्डर बाय को सेलेक्ट में सी जी पे मिल रहा है। तो अब ये जो वी है अगर आप इसमें माउस लेके जाएं इस वी पे, तो ये वी आपको बता रहा है कि ये फ्लोट है, इसका मतलब ये वी सी जी पे को रिप्रेजेंट करे। अगर मैं यहाँ पर डॉट एज करता हूँ तो ये जो वी है ये नीचे देखें, अब ये इंटीजर बन जाएगा टूल टिप में। अगर ये यहाँ पर मैं इसको एरिड नंबर करता हूँ तो ये वी जो है ये स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। ये वी देखें, अब ये वी आपका स्ट्रिंग बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इस पे डिपेंड कर रहा है। हमारे केस में क्योंकि मैं सी जी पे उठा रहा हूँ, तो अब ये जो वी है ये आपको सी जी पी ए रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए मैं ऑर्डर बाय वी गोज़ टू वी करूँगा। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएँ जहाँ मैंने सॉर्ट किया था उसमें पूरे स्टूडेंट को, तो वो तो क्योंकि सेलेक्ट के बाद पूरा स्टूडेंट था। अगर आप यहाँ गौर करें इस केस में, तो इस केस में मैंने ऑर्डर बाय को जब कहा है एस डॉट फर्स्ट नेम, क्योंकि पीछे से पूरा एस जो है स्टूडेंट आ रहा है, लेकिन इस केस में यहाँ जो वेरिएबल आ रहा है, बेशक मैं इसको एस भी कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो एस है ये मेरा सी जी पी है। तो ऑर्डर बाय एस डॉट करूँगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एस खुद सी जी पी ही है, अब ये पूरे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने एस की बजाय यहाँ वी लिख दिया ताकि कन्फ्यूज़ ना हो। और ऊपर वाले के केस में क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट था इसलिए यहाँ पर मुझे उस स्पेसिफिक कॉलम से जो मैंने कहा उससे ये सॉर्ट करेगा। यहाँ पर मुझे स्पेसिफिक कॉलम देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वी खुद ही वो एक ही कॉलम है, ठीक है। तो अब मुझे ये सी जी पी ऑर्डर बाय मिलेंगे।
अभी मुझे सॉर्ट मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो आखिरी टॉपिक है इस वीक का वो है अगेन सेलेक्ट ही है, लेकिन पिछले में हमने सेलेक्ट में या तो एक ही कॉलम सेलेक्ट किया था, ठीक है, या फिर हमने जो है ना पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न किया था। अब सेलेक्ट विद एनोनिमस टाइप, मसलन अब मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे मतलब सपोज कर मैं कहता हूँ मुझे जेंडर चाहिए और फर्स्ट नेम चाहिए, अब मुझे दो कॉलम चाहिए, एक नहीं चाहिए, ना ही सारे चाहिए, ठीक है। तो सेलेक्ट ही की हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। तो चलें हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, ईवी स्टूडेंट की एरे है। अब हमने यहाँ कहा है कि मुझे फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, पहले तो हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम को कॉन्कॉर्ड करके एक ही कॉलम बनाया था। अब हम चाह रहे हैं कि मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग-अलग चाहिए, एज ए सेपरेट कॉलम्स चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे मिलेगा? अगर आपको नॉन लिंक वाला तरीका याद हो तो हम स्टूडेंट का जो पूरे ऑब्जेक्ट था उसमें से हमने सिर्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम को अलग-अलग प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये हमें रिज़ल्ट दे देगा। मसलन अगर मुझे ये दो कॉलम चाहिए तो मैंने पूरे स्टूडेंट्स को आइट्रेट किया और फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग से प्रिंट कर दिया। ये तो नॉन लिंक का मेथड है, ठीक है। फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम अलग प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव करते हैं कि हम लिंक से कैसे करेंगे इस वाले काम को। अब लिंक में हमने यही वाला काम करना है, वही हम फंक्शन यूज़ करेंगे सेलेक्ट वाला। तो यहाँ पर हमने लिखा है स्टूडेंट डॉट सेलेक्ट। अब हम एस गोज़ टू, अब हम यहाँ पर एक ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं न्यू का। ये जो न्यू का ऑपरेटर है बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं जब हम कोई नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, या कोई एरे वगैरह बनाते हैं। यहाँ पर हम जब न्यू यूज़ कर रहे हैं तो न्यू के बाद हमने यहाँ डेटा टाइप देनी होती है, जो कि हमने इस केस में नहीं दी, ठीक है। तो जब हम सेलेक्ट के अंदर हम न्यू यूज़ कर रहे हैं लैम्ब्डा एक्सप्रेशन में, ठीक है, यहाँ पर, और न्यू के बाद हमने एक एंगल ब्रैकेट अप्लाई किया, उसको स्टार्ट किया और ये एंगल ब्रैकेट को क्लोज किया। यहाँ पर ये जो न्यू के अंदर हम जितने भी कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, मसलन अगर हम मल्टीपल कॉलम हम लेते हैं, हमारे केस में अभी हम लिख रहे थे जी एस डॉट फर्स्ट नेम कॉमा एस डॉट लास्ट नेम, तो हम यहाँ ऐसे नहीं कर सकते, ये हमें ये अलाउ नहीं करता ऐसे, ठीक है। सेलेक्ट मल्टीपल कॉलम्स ऐसे नहीं लेकर आ सकता कॉमा सेपरेटेड। इसके लिए हमें न्यू का ऑपरेटर चाहिए होगा, क्योंकि अब हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों एट्रीब्यूट को मिला के एक नई डेटा टाइप बना रहे हैं जो हमारे पास अभी एग्जिस्ट ही नहीं करी। मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों स्ट्रिंग हैं, तो दो स्ट्रिंग से मिलकर एक ऐसी नई डेटा टाइप बन रही है जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो इस टाइम स्टूडेंट की डेटा टाइप मौजूद है जिसमें और भी बहुत सारे कॉलम्स हैं। तो हम यहाँ पर न्यू के ऑपरेटर को यूज़ करते हैं और यहाँ एक एनोनिमस टाइप हम अब डिफाइन करने जा रहे हैं। एनोनिमस का मतलब ये है कि ये नेमलेस टाइप बन रही है, एक ऐसी टाइप बना रहे हैं जिसका कोई नाम नहीं है। तो इसलिए हम न्यू को कह रहे हैं कि एक नई टाइप बनाओ, नई टाइप का ऑब्जेक्ट बनाओ, और वो नई टाइप जो है उसका नाम कोई नहीं है, तो इसलिए मैंने न्यू के बाद फ़ौरन ये करली ब्रेसेस यूज़ किए। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएं तो जब आपने न्यू को यहाँ यूज़ किया हुआ है, देखिए न्यू को आपने कहा है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा। आपने न्यू को कहा है लिस्ट, तो ये लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और जब आप न्यू स्टूडेंट करते हैं तो उसके बाद करली ब्रेसेस का मतलब है कि उनको वैल्यू दे रहे हैं, इनिशियलाइज करें। अब इस केस में हमने क्या किया, इस केस में जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं न्यू और कर्ली ब्रेसेस के दरमियान में डेटा टाइप का मतलब हम स्किप कर रहे हैं। इसका मतलब है हम डेटा टाइप बता ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं नया ऑब्जेक्ट बनाओ, किस टाइप का, एक एनोनिमस टाइप का, नेमलेस टाइप का, ठीक है। अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो जो बताएंगे उनसे मिल के एक नई टाइप बन जाएगी। मतलब मैंने कहा एस गोज़ टू न्यू और एस डॉट फर्स्ट नेम कॉमा एस डॉट लास्ट नेम। तो ये जो एस का जो फर्स्ट नेम है ये वेरिएबल और एस का जो लास्ट नेम है ये दो वेरिएबल से मिलके एक नई डेटा टाइप बन जाएगी। अब ये हो जाएगा स्टूडेंट डिटेल्स। अब इस पर मैं माउस लेके जाऊँ तो ये मुझे बता रहा है, ये जो टी है ये टूल टिप में बता रहा है कि टी इज़ एनोनिमस टाइप, ठीक है, टी इज़ ए और ये एनोनिमस टाइप है और इसके अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम दो वेरिएबल्स हैं। तो अब जब मैं यहाँ इसको प्रिंट करूँगा डिटेल, ये डिटेल जो मुझे मिल रही है एनोनिमस टाइप है। अब अगर मैं यहाँ पर डॉट करूँ तो मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिल रहे हैं, इसमें अब वो एरेड सी जी पे सारे गायब हो गए हैं, ठीक है।
क्यों? क्योंकि सेलेक्ट ने मुझे ये दोनों को मिला के एक नई टाइप रिटर्न की है इसके अंदर, और उस नई टाइप में यही दो कॉलम्स है जो हमने सेलेक्ट किए हैं। तो अगर हम यहाँ से प्रिंट करें इसको, तो ये हमें वही दो कॉलम देगा, लेकिन अब लिंक की क्यूरी के थ्रू दे रहा है, और ये दोनों एनोनिमस टाइप से रिटर्न हो रहा है। अच्छा, एक तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब मैंने अब इसको प्रिंट किया है इस तरीके से, अपनी मर्जी के तरीके से। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और पूरे ऑब्जेक्ट को एज इट इज़ प्रिंट करूं इसको, तो इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है ये खुद ही प्रिंट हो सकते हैं, क्योंकि एनोनिमस टाइप को सी शार्प खुद हैंडल कर लेते हैं। तो इस केस में अगर मैं इसको दोबारा रन करूं तो आउटपुट वही आएगी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट आएगा। अगर आप इसको देखें और इसको देखें तो आपको समझ आ जाएगा। लाइक आप देखें, ये इस तरह से आ रहा था पहले सिंपल, अब हमारे पास वेरिएबल का नाम फर्स्ट नेम और इसकी वैल्यू आ रही है, मतलब की वैल्यू के साथ आ रहा है, वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू, कामा वेरिएबल का नाम उसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। और ये करली ब्रेसेस में बंद है। ये तकरीबन जेसन से मिलता हुआ फॉर्मेट है, सिर्फ यहाँ कॉलन होता है जेसन के केस में, वही करली ब्रेसेस होते हैं इस तरह के, ठीक है। तो अगर हम पूरा ऑब्जेक्ट भी प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं हमने फॉर्मेटिंग नहीं करनी, मतलब अपनी मर्जी से प्रिंट करना है, तो फिर आप इसको 1 बाय 1 अलग भी प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, नीचे हम चलते हैं, एलियस नेम हम देते हैं अक्सर। मैं कहता हूँ जी मुझे फर्स्ट नेम चाहिए लेकिन उसके कॉलम का नाम एफ नेम में रखना चाहता हूँ, मुझे लास्ट नेम चाहिए, कॉलम का नाम एल नेम रखना चाहूँ, मतलब ऊपर में तो एज इट इज़ वही वेरिएबल वो आगे चले गए थे। अब इस केस में अगर मैं ये काम करना चाहूँ तो मुझे सेलेक्ट ये अलाउ करता है। मसलन अगर मैं न्यू करना चाह रहा हूँ और न्यू में मैंने एस डॉट फर्स्ट नेम ऊपर डायरेक्ट किया था, अब मैंने यहाँ एक वेरिएबल को असाइन कर दिया है और उस एक नया वेरिएबल असल में डिफाइन कर रहा हूँ, उसका नाम मैंने रख दिया एफ नेम, ठीक है। ये मेरी मर्जी है, जो मर्जी रख लूँ यहाँ पर। तो न्यू के अंदर जब हम एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसी एनोनिमस टाइप का, तो उसमें जो वैल्यू जहाँ से आ रही है, जहाँ एस से आ रही वैल्यू, वो हम किसी और वेरिएबल में असाइन भी कर सकते हैं, और वो वेरिएबल हमारी मर्जी का होगा, ठीक है। अगर हम कोई नाम देना चाह रहे हैं, अगर हम इसको नहीं करते, स्किप करते हैं, तो ये फर्स्ट नेम से ही बन जाएगा। अगर हम इसको एलिस नेम देना चाह रहे हैं, इस केस में मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम एज ए एफ नेम हो, डेटा वही होगा, तो हमने उसको इक्वल टू करके एक नए वेरिएबल में असाइन कर दिया। इसी तरह एल नेम। अब ये जब हम इसको आगे एनोनिमस टाइप को लेके जाएंगे तो अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं मिलेंगे, अब ये चीज़, अब फर्स्ट नेम एज ए एफ नेम बन जाएगा, ठीक है आगे। तो इसलिए ये अब हमें एक एलियस नेम के तौर पे नए वेरिएबल मिलेंगे, डेटा वही होगा। अगर हम इसको रन करें तो डेटा वही है, ठीक है, डेटा वही है सारा। और अगर मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट करूं जिस तरह पिछले में किया था, तो अब ये जो मुझे वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है ये एफ नेम के साथ, अब की का नाम एफ नेम हो गया ना, डेटा वही है बाकी। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमने कहा है कि जी मुझे एरिड नंबर, डिसिप्लिन और एज चाहिए, क्योंकि ऊपर वाली डेटा टाइप सेम थी, तो अब हम थोड़ा डिफरेंट, एरिड नंबर स्ट्रिंग है, डिसिप्लिन स्ट्रिंग है, और एज जो है ये इंटीजर है, और साथ वेयर भी हमने अप्लाई किया कि जेंडर एम का हो। अच्छा जी, हमने कहा है कि स्टूडेंट्स डॉट वेयर जेंडर एम, और फिर हमने इसको कहा है सेलेक्ट करें, ठीक है। और सेलेक्ट में हमने, क्योंकि अब मल्टीपल कॉलम है तो हमें न्यू यूज़ करना पड़ेगा, और न्यू ने हमने कहा है कि जी एरिड नंबर मुझे चाहिए, कॉमा डिसिप्लिन, कॉमा एज, ये सारे मैं सेलेक्ट को कहूँगा कि मुझे चाहिए, तो ये तीनों मुझे अब यहाँ एनोनिमस टाइप में मिल जाएंगे। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मुझे डिटेल के अंदर एरिड नंबर, डिसिप्लिन और एज ये सारे मिल जाएंगे। अगर मैं डिटेल को डायरेक्ट भी प्रिंट करूँ तो भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये अब हम तीन चीज़ें प्रिंट कर रहे हैं और वो तीनों हमारे पास आ रही हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि अगर हम इसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो सॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं इसको बाय एज अगर सॉर्ट करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर यही क्यूरी दोबारा अप्लाई करता हूँ, बल्कि इसको हम पहले थोड़ा डिफरेंट तरीके से देख लेते हैं, इस क्यूरी को हम ऑर्डर बाय के साथ भी देख लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। स्टूडेंट डिटेल 2 1 कर देते हैं इसको, और मैंने सेलेक्ट के बाद डॉट ऑर्डर बाय अप्लाई किया,
और ऑर्डर बाय में एक वेरिएबल वी ले लेता हूँ। अब वी स्टूडेंट टाइप का नहीं है, अगेन सेलेक्ट के अंदर हमने 3 कॉलम सेलेक्ट किए, तो अब वी इन तीनों को रिप्रेजेंट करे। तो मैं जब वी गोज टू वी डॉट करूंगा तो देखें एज, एरिड और डिसिप्लिन ही मिलेंगे जो हमने सेलेक्ट किए हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये तो इसलिए सेलेक्ट के बाद अगर हमको यूज़ करते तो हमें केयरफुली देखना पड़ेगा। अगर मैं ऑर्डर बाय एज करता हूँ तो ये जो मुझे रिजल्ट मिलेंगे 21 वाला, इसको मैं इस वाले फॉर्मेट से प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये ऊपर और नीचे क्यूरी का सेम है, लेकिन ये कि डेटा हमें सॉर्टेड मिलेगा। ये देखें ये वाला और ये वाला सेम है, लेकिन नीचे वाला जो है बाई एज सॉर्ट है, 21, 22, 24, 25, 26। ऊपर में ये रैंडम था। अच्छा, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, अब हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट के अंदर हमने बता दिया कि जी कौन कौन से कॉलम मुझे चाहिए, लाइक एरिड नंबर चाहिए मुझे, डिसिप्लिन और एज। पहले मैंने सारे स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए इन 3 कॉलम्स के साथ। अब मैं वेयर बाद में अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि जी जिनकी एज 20 और 25 के दरमियान है मुझे वो चाहिए सिर्फ। तो फिर जब मैं वेयर, उसी तरह जैसे मैंने ऑर्डर बाय को कहा, अब अगर मैं सेलेक्ट के बाद वेयर यूज़ करता हूँ तो वेयर में जो वेरिएबल डी ले रहा हूँ अब ये एनोनिमस है। अब मैं डी डॉट करूँगा तो मुझे ये 3 चीज़ें नज़र आएंगी। अब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एरिड, जेंडर सारे गायब हो गए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं एज पे वेयर अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मुझे फ़ौरन से याद आया कि अच्छा जी मुझे ये जो तीनों चीज़ें चाहिए हैं वो बाय जेंडर मेल चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है फिर मैं बाय जेंडर मेल जो है मुझे यहाँ पर नहीं मिलेगा, मतलब डॉट जेंडर नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको ऐसे कॉलम पे वेयर अप्लाई करें जो सेलेक्ट नहीं कर रहे, तो फिर आप सेलेक्ट से पहले वेयर अप्लाई करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें ये जो डिटेल 3 मिलेगा इसमें इसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट मिलेगा। तो अगर हम यहाँ कंसोल रीड की करें तो जो आखिरी रिज़ल्ट मिलेगा ये हमें 20 और 25 के दरमियान वाले स्टूडेंट मिलेंगे। ये वाले 20 और 25 के दरमियान में, ये पिछली वाली क्यूरीज के रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारी लास्ट क्यूरी है ये हम पहले वैसे देख चुके हैं यही वाली चीज़, लेकिन जब दोबारा देख लेते हैं। हमने सेलेक्ट किए स्टूडेंट का एरिड नंबर और फिर हमने डिसिप्लिन सेलेक्ट किया, फिर हमने एज सेलेक्ट की और फिर हमने उसको ऑर्डर बाय किया एज से, ठीक है। यहाँ पर हम कर देते हैं ऑर्डर बाय डिसेंडिंग और ये रिज़ल्ट 4 जो है इसको हम अगर प्रिंट करें अब, तो ये हमें वही रिकॉर्ड एज वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दे देगा। ये हमें दे रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे स्टूडेंट्स 26, 25, 24, 24 एंड सो ऑन। अच्छा, इस वीक 7 की जो हमारे पास असाइनमेंट्स हैं इसमें टोटल 4 क्वेश्चन हैं और काफ़ी इजी हैं। जितना हमने ये आज का लेक्चर पढ़ा है इसी के अंदर से हैं ये सारे। तो सब पहला क्वेश्चन जो उनसे है, अगर आप उसको देखें तो मैंने इसमें ये कहा हुआ है कि जी अप्लाई लिंक टू प्रिंट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट सीजीपीए स्टूडेंट्स डिटेल। मतलब कंप्लीट स्टूडेंट की डिटेल मुझे चाहिए। जिस तरह 3.9 सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, तो हाईएस्ट सीजीपीए स्टूडेंट के कंप्लीट रिकॉर्ड, उसका एरिड नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एटसेट्रा। इसी तरह लोएस्ट 2.8 था इस केस में, तो उसकी सारी डिटेल चाहिए। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि विदाउट यूजिंग वेयर, ठीक है। अब विदाउट यूजिंग वेयर तो इसका मतलब ये है कि आप मतलब एज ए हिंट मैं बता दूं कि फर्स्ट, लास्ट और ऑर्डर बाय ये तीनों आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको फर्स्ट यूज़ करना पड़ेगा, लास्ट यूज़ करना पड़ेगा और ऑर्डर बाय, इसकी हेल्प से ये क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में मैंने ये कहा है कि प्रिंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग द सेम हाईएस्ट एंड लोएस्ट सीजीपीए। मतलब सेम हाईएस्ट का मतलब ये है कि अगर मैं हाईएस्ट सीजीपीए देखूं 3.9 है, अब 3.9 जीपीए कितने स्टूडेंट्स ने अवेल किए हैं। हमारे केस में 2 हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका हाईएस्ट सीजीपीए है। हमारे केस में 2 है। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लोएस्ट के केस में है वो भी आपने बताने हैं, दोनों अलग-अलग बताने हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एग्रीगेट्स यूज़ करने पड़ेंगे, मतलब आपको काउंट बाद में काम आएगा, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट जो हमने 3.4 क्यूरी अभी डिस्कस की है, ठीक है, उसमें हमने सेलेक्ट का फंक्शन यूज़ किया था और कुछ कॉलम सेलेक्ट किए थे। उसी को आपने रीराइट करना है विद एलियस नेम्स, ठीक है। क्यूरी क्या थी? 3.4 क्यूरी में हमने कहा था एरिड नंबर हमने सेलेक्ट किया था, डिसिप्लिन और एज। आप इसको जो सा है एलियस नेम सेलेक्ट करेंगे, मीन्स के एलियस नेम क्या होंगे? एरिड नंबर की जगह एज ए नंबर हो जाएगा, एज एरिड हो जाएगा, ठीक है। डिसिप्लिन जो है एज DISC हो जाएगा, P। और थर्ड हमारे पास था जी एज, तो एज एज SH कर दें, ठीक है जी। तो आपने इसके साथ एलियस नेम करने हैं, ऑब्वियस सी बात है, फिर ऑर्डर बाय में भी वो चेंज होगा और फिर प्रिंट में भी। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो सा है, इसमें ये कह रहा है कि जी आपने सॉर्ट करना है इंटायर लिस्ट को बाय एज। इसका मतलब है सारे स्टूडेंट्स को आपने पहले ऑर्डर बाय कर देना, फिर इसके बाद आपने सेलेक्ट अप्लाई करना है, और सेलेक्ट में मुझे एरिड नंबर, फर्स्ट नेम, जेंडर और एज चाहिए। अब यहाँ मर्जी आपकी एलियस नेम यूज़ करें या ना करें, ठीक है जी।